Hello everyone, this is Vikas Kumar. Welcome to Marine Tutor Marine Engineering Lectures. This is our second lecture on purifier. लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने बात किया था प्यूरिफायर की वर्किंग प्रिंसिपल्स क्या होती है, किस प्रिंसिपल पे हमारी प्यूरिफायर वर्क करती है, उसकी एप्लीकेशंस क्या होती है एंड कुछ कॉन्सेप्ट्स पे भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। इस लेक्चर्स में मैं बात करूंगा कैसे हमारी डर्टी ऑयल प्यूरिफायर में फीड होती है एंड आफ्टर दैट कैसे वो डर्टी ऑयल में जो हमारी इंप्योरिटीज होती है, लाइक लास्ट लेक्चर्स मैंने आपको बताया था इंप्योरिटीज सच एज सॉलिड इंप्योरिटीज, लिक्विड इंप्योरिटीज एंड स्लज इंप्योरिटीज हमारी डर्टी ऑयल में हमारी प्रेजेंट होती है। तो कैसे ये सारी इंप्योरिटीज हमारी ऑयल से सेपरेट होती है, इस लेक्चर्स में मैं इस कॉन्सेप्ट पे बात करूंगा और मैं आपको अरेंजमेंट समझाऊंगा कैसे हमारी अरेंजमेंट होती है ताकि हमारी जो भी डर्टी ऑयल में हमारी जो हमारी इंप्योरिटीज है लाइक सॉलिड इंप्योरिटीज, लिक्विड इंप्योरिटीज एंड स्लज कंटेंट है वो हमारी कैसे रिमूव होती है। ओके, सेकेंड थिंग मैं इस लेक्चर्स में आपको बताऊंगा इंटरफेस एंड ग्रेविटी डिस्क के बारे में। इंटरफेस हमारी क्या होती है, हमारी इंटरफेस की पोजीशंस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है। अगर हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल अगर हमारी इंक्रीज होती है तो इंटरफेस हमारी शिफ्ट राइटवर्ड होगी या लेफ्टवर्ड होगी। अगर हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल हमारी डिक्रीज होती है तो हमारी इंटरफेस हमारी शिफ्ट राइटवर्ड होगी या लेफ्टवर्ड होगी। इन सारी चीजों पे मैं डिस्कस करूंगा कैसे हमारी टेम्परेचर वेरिएशंस के चलते हमारी इंटरफेस हमारी चेंज होती है, हमें इंटरफेस पोजीशंस क्यों मेंटेन करनी है, हमारी प्यूरिफायर ओवरफ्लो कब कर सकते हैं, व्हेन प्यूरिफायर इज सेड टू बी ओवरफ्लो, मैं इस कॉन्सेप्ट पे भी डिस्कस करूंगा। ग्रेविटी डिस्क सिलेक्शन प्रोसीजर पे भी मैं डिस्कस करूंगा। हीट एंड ट्रायल मेथड्स एंड नोमोग्राम मेथड्स पे भी मैं डिस्कस करूंगा। कैसे विद द हेल्प ऑफ नोमोग्राम ग्राफ हम डिटरमाइन करते हैं मींस ग्रेविटी डिस्क की साइज क्या होनी चाहिए, इस फैक्टर पे मैं डिपेंड करूं, इस फैक्टर पे मैं बात करूंगा। सो इन सारी चीजों पे मैं इस लेक्चर्स पे बात करूंगा। सो ये लेक्चर्स आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर्स। सो ये हमारी प्यूरिफायर की डायग्राम है, ये रफ स्केच डायग्राम है जिससे आप इजीली समझ पाओगे क्या हमारी कैसे हमारी डर्टी ऑयल हमारी सेपरेट हो रही है मींस क्लीन ऑयल पे। ओके नाउ तो सबसे पहले आप देख सकते हो ये हमारी फर्स्ट है, ये जो हमारी डर्टी ऑयल इनलेट है, ये हमारी ये डर्टी ऑयल इनलेट हो गई। ये जो आप देख रहे हो ये हमारी क्लीन ऑयल आउटलेट हो गई या लाइट फेज आउटलेट भी इसे हम कह सकते हैं, ये हमारी क्लीन ऑयल आउटलेट हो गई। ओके नाउ ये आप देख रहे हो ये हमारी टॉप डिस्क है, ये आप देख रहे हो डिस्क, ये हमारी डिस्क स्टैक्स है। ओके जो अपर पार्ट जो होती है हमारी होती है बॉल हुड होती है और जो हमारी लोअर पार्ट होती है वो हमारी बॉल बॉडी होती है। और ये आप पार्ट जो देख रहे हो जो हमारी ऑयल फीड होती है, ओके, और ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटर पे आती है जिससे हमारी ऑयल डिस्ट्रीब्यूट होती है एट द बॉटम सरफेस ऑफ द डिस्क स्टैक, इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटर होती है। ओके और ये हमारी जो होती है ये वाटर आउटलेट होती है एंड इट इज ऑल्सो नॉन एज हेवी फेज आउटलेट। ओके तो ये हमारी प्यूरिफायर की इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। ओके और जो भी हमारी एक्स्ट्रा टर्मिनोलॉजी है मैं उसे डिस्कस करूंगा फर्दर लेक्चर्स में जब मैं आपको डिफरेंट वाटर ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाऊंगा जो भी प्यूरिफायर में होती है लाइक सीलिंग वाटर एंड अदर टाइप्स ऑफ वाटर, डिसलजिंग वाटर, ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ाऊंगा। इस लेक्चर्स में हमारी मेन एम क्या है, जो भी हमारी डर्टी ऑयल जो हमारी फीड हो रही है वो हमारी कैसे डर्टी ऑयल में जो भी हमारी इंप्योरिटी जो कैसे हमारी सेपरेट्स हो रही है। नाउ ये हमारी डर्टी ऑयल इनलेट है, तो हमारी डर्टी ऑयल में हमारी क्या होती है उसकी विस्कोसिटी हमारी हाई होती है। डर्टी ऑयल की हमारी विस्कोसिटी हमारी हाई होती है। विस्कोसिटी हमारी हाई क्यों होती है, क्योंकि हमारी डर्टी ऑयल में हमारी इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती है। इंप्योरिटीज सच एज हमारी सॉलिड इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती है, हमारी लिक्विड इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती है एंड हमारी स्लज प्रेजेंट होती है। तो इन तीन फैक्टर के कारण हमारी डर्टी ऑयल की विस्कोसिटी हमारी हाई होती है। ओके तो जो भी हमारी विस्कोसिटी हमारी हाई होती है तो यहां पर हाई विस्कोसिटी हमारी क्यों है, क्योंकि हमारी ये तीन फैक्टर हमारे प्रेजेंट है। तो हमारी कुछ एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होगी ताकि हमारी क्लीन ऑयल को हमारी सेपरेट कर सके। सम एक्सटर्नल फोर्स चाहिए एंड वो हमारी फोर्स होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। व्हाई वी नीड सम एक्सटर्नल फोर्स, बिकॉज हमारी ऑयल में हमारी थ्री पार्टिकल्स प्रेजेंट है, सॉलिड इंप्योरिटीज प्रेजेंट है, लिक्विड इंप्योरिटीज प्रेजेंट है एंड हमारी स्लज भी प्रेजेंट है।
तो ये हमारी क्या बनाती है, ऑयल को विस्कस बनाती है। मीन्स हमारी कुछ एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए ताकि वो इस विस्कस रेजिस्टेंस को हमारी ओवरकम कर सके, तो हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। इसलिए हमारी जो प्यूरिफायर जो होती है वो हमारी रोटेट होती है, हाई आरपीएम इसकी रोटेशन होती है ताकि हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सर्ट करती है, जिससे हमारी वो विस्कस रेजिस्टेंस को ओवरकम कर सके। ओके नाउ इतने क्लियर आपको, इतनी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। अब हमारी आप देख सकते हो हमारी डर्टी ऑयल हमारी इनलेट पाइप के थ्रू हमारी डर्टी ऑयल हमारी फीड हो गई है प्यूरिफायर में। ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटर होती है, ये पार्ट हमारी डिस्ट्रीब्यूटर होती है। एंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आप देख सकते हो हमारी ऑयल जो होगी हमारी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू हमारी बॉटम सरफेस पे आएगी, हमारी डिस्क स्टैक के बॉटम सरफेस पे आएगी। ओके अब हमारी यहाँ डिस्क स्टैक पे हमारी होल होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने गैप प्रोवाइड किया है, हमारी होल है, जिससे हमारी जो भी हमारी डर्टी ऑयल जो है हमारी फ्लो हो सके। आप देख सकते हो मैंने फ्लो सिंबल बनाया, मींस अगर हमारी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू हमारी डर्टी ऑयल हमारी बॉटम सरफेस पे आती है, उसके बाद ये हमारी फ्लो होती है। ये आप देख सकते हैं हमारी फ्लो हो रही है डिस्क सरफेस पे। अब हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट्स क्या होती है, कैसे हमारी डिस्क स्टैक पे और डिस्क सरफेस पे हमारी जो डर्टी ऑयल से हमारी क्लीन ऑयल हमारी सेपरेट्स होती है, हम उस पर बात करेंगे। तो लास्ट लेक्चर्स में भी आपको कुछ इंट्रोडक्शन मैंने दिया था, तो आप देख सकते हो। ये मैंने दो डिस्क सरफेस लिया, सपोज मैं यहां कंसीडर करता हूं ये हमारी 1 है एंड ये हमारी 2 है, ये हमारी 1 है एंड ये हमारी 2 है। सेम डिस्क सरफेस है, मैंने यहां आपको शो किया है। ओके नाउ अब हमारी क्या है, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारी ऑयल बॉटम सरफेस पे है एंड ये हमारी ऑयल अब डिस्क सरफेस पे हमारी फ्लो होगी, बिटवीन टू डिस्क पे हमारी ये ऑयल फ्लो होगी। नाउ अब हमारी ऑयल हमारी रीच करती है हमारी मिडिल पे, ये हमारी ऑयल पार्टिकल्स हमारी यहाँ रीच करती है। ओके तो यहाँ पर हमारी ऑयल पार्टिकल रीच करती है, तो यहाँ पर कितने फोर्स हमारी इस ऑयल पार्टिकल्स पे एग्जर्ट होगी। फर्स्ट फोर्स मैंने क्या बताया था, प्यूरिफायर हमारी रोटेट कर रही है, मींस हाई आरपीएम पे है, तो हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारी एक्ट करेगी। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टली आउटवर्ड हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी, ये हमारी हॉरिजॉन्टल आउटवर्ड हमारी जो फोर्स होगी वो हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी। नाउ सेकेंड फोर्स हमारी क्या होगी, फोर्स ड्यू टू फ्लो, हमारी जो फ्लो हो रही है हमारी फ्लो जो हो रही है उसके चलते हमारी फोर्स ड्यू टू फ्लो वेलोसिटी के चलते हमारी एक फोर्स हमारी क्रिएट होगी। एंड थर्ड फोर्स इज हमारी एफजी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन, मींस ग्रेविटेशनल फोर्स। बट हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी नेग्लिजिबल होगी, क्योंकि हमारी जो पार्टिकल्स की साइज जो होगी हमारी नेग्लिजिबल साइज होगी, मींस हमारी पार्टिकल की साइज बहुत स्मॉल होगी, मींस मास ऑफ पार्टिकल हमारी बहुत स्मॉल होगी, जिससे हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगी वो हमारी उसकी वैल्यू जो होगी बहुत कम होगी, इसलिए वो मैं नेग्लिजिबल लेकर चलूंगा। तो इसकी जो रिजल्टेंट जो होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड फोर्स ड्यू टू फ्लो वेलोसिटी की जो हमारी रिजल्टेंट जो होगी वो हमारी कुछ ऐसे होगी, हमारी रिजल्टेंट होगी ना। अभी हमारी डिस्क सरफेस पे वेलोसिटी वेरिएशन होगी, मींस जो भी हमारी ऑयल पार्टिकल की वेलोसिटी है हमारी हर सरफेस पे हमारी वेलोसिटी अलग अलग होगी। ओके अब यहां मैं वेलोसिटी ग्रेडियंट बनाऊंगा जिससे आपको पता चलेगा, ये मैं वेलोसिटी ग्रेडियंट बनाता हूं। ओके नाउ अब इस पॉइंट पे मींस हमारी डिस्क सरफेस पे हमारी वेलोसिटी जो पार्टिकल होगी वो हमारी 0 होगी, इस सरफेस पे मैं बात कर रहा हूं। अब हमारी वेलोसिटी की पार्टिकल आप देख सकते हो कैसे हमारी वेरिएशन कर रही है। आप देख सकते हो हमारी डिस्क सरफेस पे और बॉटम ऑफ द डिस्क पे और एट द डिस्क सरफेस पे हमारी वेलोसिटी की जो पार्टिकल की वेलोसिटी हमारी क्या हो चुकी है, 0 हो गई है। अब नाउ ये हमारी क्या हो रही है, हमारी इंक्रीज कर रही है एंड एट मिडल आप देख सकते हो यहां पर वेलोसिटी हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी है, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी है एंड ये हमारी अगेन हमारी डिक्रीज कर रही है एंड अगेन हमारी ये डिक्रीज कर रही है एंड अगेन हमारी यहाँ पर वेलोसिटी हमारी 0 हो जा रही है। इस पार्टिकल की मैं बात कर रहा हूं। ओके ना तो इस पार्टिकल की मैं बात कर रहा हूं, तो ये पार्टिकल कहां पर है, मिडिल पर है,
मींस ये दोनों सरफेस, सरफेस 1 एंड सरफेस 2 मींस दो डिस्क के ये मिडिल पर है, तो इसकी वेलोसिटी आप देख सकते हो मिडिल पे हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। नाउ यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक्ट कर रही है एंड फोर्स ड्यू टू फ्लो वेलोसिटी तो होगी, तो यहां पर हमारी क्या एक रिजल्टेंट फोर्स क्रिएट होगी एंड ये रिजल्टेंट फोर्स हमारी यहां पर स्ट्राइक करेगी हमारी सरफेस पे, डिस्क सरफेस पे हमारी स्ट्राइक करेगी एंड आप देख सकते हो डिस्क सरफेस में हमारी इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है, तो हमारी वेलोसिटी हमारी 0 हो जाएगी। ओके ना हमारी वेलोसिटी 0 हो चुकी है, मींस यहां पर हमारी स्ट्राइक हुई, कुछ इंपैक्ट हुआ है जिससे हमारी क्या होगी, जो भी हमारी स्लज एंड जो भी हमारी लिक्विड इंप्यूरिटी, सॉलिड इंप्यूरिटी जो होगी वो हमारी पेरिफेरी के थ्रू हमारी ये हमारी स्लाइड डाउन हो जाएगी सरफेस के थ्रू। और आप देख सकते हो ये हमारी क्या है, ये हमारी प्यूरिफायर पेरिफेरी है। ओके या बॉल प्यूरिफेरी जो भी आप बोल सकते हो, ये हमारी पेरिफेरी है। मीन्स यहां पर कौन सी पार्ट है, ये पार्ट मैंने आपको यहां शो किया और ये हमारी डिस्क सरफेस मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया हूं। ओके नाउ तो ये जो भी हमारी सॉलिड इंप्यूरिटी अलोंग विद स्लज जो होगी हमारी ये एक्यूमुलेट होगी, ये आप देख सकते हो, ये हमारी सॉलिड इंप्यूरिटी अलोंग विद स्लज हम लोगों ने यहां एक्यूमुलेट हुआ और कुछ वाटर पार्टिकल्स जो होगी, कुछ हमारी वाटर पार्टिकल्स भी यहां होगी। ओके ये हमारी वाटर पार्टिकल्स है, गॉट इट, ये हमारी वाटर पार्टिकल्स है और ये हमारी पेरिफेरी है। तो ये भी इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो भी हमारी स्लज एक्यूमुलेट होती है प्यूरिफायर में, पेरिफेरी पर ही क्यों होती है, तो रीजन हमारी ये है, हमारी इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, मिडिल पे हमारी इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, पार्टिकल पे हमारी दो फोर्स एक्ट करती है, वन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेकंड फोर्स इज फोर्स ड्यू टू फ्लो वेलोसिटी एंड हमारी उसकी रिजल्टेंट होती है एंड उसकी रिजल्टेंट हमारी डिस्क सरफेस पे स्ट्राइक करती है, वहां पर सडनली हमारी वेलोसिटी हमारी एट द डिस्क सरफेस हमारी 0 हो जाती है, जिसके चलते हमारी सडन इंपैक्ट होती है, जिसके चलते जो भी हमारी कैरी ओवर जो हमारी ऑयल में प्रेजेंट होती है लाइक हमारी सॉलिड इंप्यूरिटीज एंड स्लज, तो हमारी क्या होती है, वो हमारी स्लाइड डाउन होती है और हमारी पेरिफेरी पे हमारी एक्यूमुलेट होती है। तो यहां पर हमारी पेरिफेरी पे हमारी एक्यूमुलेट हो जाएगी, ये आप देख सकते हो, ये हमारी पेरिफेरी पे एक्यूमुलेट मींस यहां पर सेम हुआ, सपोज मैं आपको ये दो सरफेस लेता हूं, ओके मैं ये दो सरफेस कंसीडर करता हूं, मींस हमारी ऑयल यहां पर ट्रेवल की, यहां पर ऑयल पार्टिकल्स थी, यहां पर दो फोर्स, एक हॉरिजॉन्टल आउटवर्ड फोर्स हमारी एक्ट हुई, सेकंड फोर्स हमारी कौन सी एक्ट हुई, फोर्स ड्यू टू फ्लो वेलोसिटी, जिसके चलते हमारी ये रिजल्टेंट फोर्स आएगी, रिजल्टेंट यहां स्ट्राइक हुई, इस प्लेट पे हमारी स्ट्राइक हुई, तो इस प्लेट पे हमारी स्ट्राइक होगी तो वेलोसिटी क्या होगी, इसकी 0 हो जाएगी एंड ये हमारी क्या होगी, इस प्लेट से स्लाइड डाउन होगी एंड ये हमारी जो भी हमारी स्लज एक्यूमुलेट हो जाएगी हमारी पेरिफेरी पे, फिर इससे हम क्या करते हैं, डिस्लजिंग प्रोसीजर करते हैं, वो मैं आपको अपकमिंग लेक्चर्स में आपको ब्रीफली डिस्लजिंग प्रोसेस में आपको बताऊंगा। तो ये हमारी सिंपल प्रोसेस होती है एंड ये हमारी सेपरेशन प्रोसेस होती है प्यूरिफायर में, ऐसे हमारी सेपरेट्स होती है। नाउ अब हमारी क्या होती है, क्लीन ऑयल हमारी रेंज होती है एंड आप देख सकते हो ये हमारी क्लीन ऑयल आउटलेट है और हम बोल सकते हैं लाइट फेज ऑयल आउटलेट है। यहां पर सेम, यहां पर भी वही प्रोसेस हो रहा है जो मैंने आपको बताया। मोस्टली एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होती है टीएमई इंटरव्यू में। ओके वेयर इज द सेंट्रीपिटल पंप इज लोकेटेड ऑन बोर्ड शिप्स, हमारी ऑन बोर्ड शिप्स में हमारी सेंट्रीपिटल पंप कहां लोकेट होती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सेंट्रीफ्यूगल पंप, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द सेंट्रीपिटल पंप। हमारी सेंट्रीपिटल पंप प्यूरिफायर में लोकेट होती है। ये बहुत ही अच्छी क्वेश्चंस है, बहुत लोग ये नहीं जानते टीएमई स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको ये डिस्कस करना चाहा। तो सेंट्रीपिटल पंप हमारे प्यूरिफायर पे होती है एंड हमारी कहां होती है, हमारी क्लीन ऑयल आउटलेट में हमारी सेंट्रीपिटल पंप होती है, हमारी सेंट्रीपिटल यहां पंप होती है। अब ये सेंट्रीपिटल पंप क्या होती है, अब यहां पर जो भी हमारी ऑयल प्रेजेंट है प्यूरिफायर में,
यहाँ पर रोटेशन है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जिससे हमारी इसकी काइनेटिक एनर्जी है, इसकी वेलोसिटी है, कुछ काइनेटिक एनर्जी है। तो उस काइनेटिक एनर्जी को हमारी सेंट्रीपिटल पंप प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करती है। सेंट्रीपिटल पंप वर्किंग प्रिंसिपल इज जस्ट रिवर्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप वर्किंग प्रिंसिपल। सेंट्रीफ्यूगल पंप में हमारी क्या होती है, इंपेलर हमारी रोटेट करती है, केसिंग स्टेशनरी होती है। ओके, तो यहां पर हमारी क्या होती है, इसकी रिवर्स होती है। मींस यहां पर जो भी हमारी काइनेटिक एनर्जी जो प्रेजेंट हो रही है, जो भी हमारी ऑयल जो रोटेशनल स्पीड है जो ऑयल की, उससे वो कन्वर्ट करती है प्रेशर एनर्जी में, ताकि वो इजीली हमारी कहा जा सके सर्विस टैंक में हमारी ऑयल को मींस हमारी फीड कर सके, सर्विस टैंक और डेली टैंक में हमारी ऑयल फीड हो जाती है इससे। ओके, तो ये हमारी सेंट्रीपिटल पंप होती है और इससे हम ऑयल पेयरिंग डिस्क भी करते हैं। दूसरे लैंग्वेज में हम इसे ऑयल पेयरिंग डिस्क भी करते हैं और इसे सेंट्रीपिटल पंप करते हैं। एंड सेंट्रीपिटल पंप इज ओनली रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी इनटू प्रेशर एनर्जी। ओके, तो हमारी सेंट्रीपिटल पंप होती है और ऐसे हमारी क्लीन ऑयल आउटलेट होती है। तो आई होप इतना आपको क्लियर होगा। नाउ अब हम बात करेंगे इंटरफेस हमारी क्या होती है। इंटरफेस हमारी क्या होती है, यहां पर हम लोगों ने क्या देखा, कैसे हमारी डर्टी ऑयल हमारी क्लीन ऑयल में कन्वर्ट हो चुकी है। नाउ अब हमारी क्या होगी, जो भी हमारी यहाँ सेपरेशन हुई, इस यहां पर मैंने आपको सेपरेशन दिखाया, ये हमारी क्या थी, स्लज थी, ये हमारी क्या है, लिक्विड है। ओके, अब हमारी लिक्विड मींस हमारी वाटर लिक्विड। अब उसके बाद हमारी क्या होगी, ऑयल, ऑयल की हमारी रिंग होगी। ओके, तो आप देख सकते हो यहां पर मैं फिर से आपको शो करता हूं, ये हमारी कुछ स्लज होगी, ये हमारी स्लज है। ओके, ये हमारी अगेन हमारी ये क्या होगी, ये हमारी वाटर हो चुकी, ये अगेन हमारी ये वाटर है, ये हमारी वाटर है। अब यहां पर अगेन हमारी क्या होगी, ऑयल होगी। मींस हमारी जिस पोजीशंस पे हमारी सेपरेशंस मीट हो रही है, वो पोजीशन को हम कहते हैं ई लाइन। तो ये हमारी ई लाइन होगी। यहां पर ये आप देख सकते हो, ये मैंने ई लाइन बनाया है। मींस अगर हमारी इस यहां पर अगर हम देखें तो ये हमारी लिक्विड है, लिक्विड इंप्योरिटीज है, ये हमारी लेफ्ट में हमारी स्लज है। अब हमारी राइट में हमारी क्या होगी, ऑयल होगी, ये हमारी ऑयल होगी। तो मींस हमारी जिस जहां हमारी सेपरेशंस मीट हो रही है वो हमारी होगी इंटरफेस, ये हमारी इंटरफेस होगी। नाउ अब ये इंटरफेस जो होगी किस पे डिपेंड करती है और हमारी इंटरफेस की पोजीशंस कैसे चेंज होती है, हम उस पर डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हो इंटरफेस की जो फुलेस्ट एडवांटेज होती है वो क्या होती है, मींस कहां हमारी जो इंटरफेस अगर हमारी प्रेजेंट होगी तो हमारी फुल एडवांटेज होगी, वो हमारी होती है, आप देख सकते हो हमारी डिस्क स्टैक है। ओके, तो हमारी जो डिस्क स्टैक की हमारी जो आउटर सरफेस है और जो हमारी टॉप डिस्क की हमारी विद इन टॉप डिस्क एंड हमारी डिस्क स्टैक की आउटर सरफेस के बीच में अगर हमारी इंटरफेस प्रेजेंट होती है तो हमारी फुलेस्ट एडवांटेज है। मींस हमारी वो बेस्ट पोजीशन होती है इंटरफेस की। मींस आप देख सकते हो, सपोज ये हमारी डिस्क स्टैक है, ये हमारी डिस्क स्टैक है एंड ये हमारी क्या है, टॉप डिस्क है। ओके, तो इंटरफेस की पोजीशन जो होनी चाहिए, ये हमारी डिस्क स्टैक की आउटर सरफेस, मींस ये हमारी आउटर सरफेस हो गई, एंड विद इन हमारी टॉप डिस्क होनी चाहिए। मींस टॉप डिस्क की हमारी आउटर रेडियस ये है, तो मींस विद इन हमारी टॉप डिस्क की आउटर रेडियस मींस हमारी इंटरफेस हमारी यहां प्रेजेंट होनी चाहिए, यहां प्रेजेंट होनी चाहिए, यहां प्रेजेंट होनी चाहिए। हमारी बेस्ट पोजीशंस होती है इंटरफेस की, मींस पोजीशन की हमारी बेस्ट सिचुएशंस होती है, हमारी इंटरफेस की पोजीशंस होनी चाहिए। आप देख सकते हो ये हमारी टॉप डिस्क है, तो टॉप डिस्क के विद इन एंड हमारी डिस्क आउटर सरफेस के हमारी बाहर हमारी इंटरफेस हमारी प्रेजेंट होनी चाहिए, यहां पर इंटरफेस है। नाउ अब हमारी क्या होती है, समटाइम्स हमारी इंटरफेस जो है ये हमारी समटाइम्स जो हमारी इंटरफेस जो हमारी यहां आ जाती है, मींस हमारी आउटर रेडियस में आ जाती है, एंड समटाइम्स हमारी क्या होती है, आउटर रेडियस से हमारी बाहर चली जाती है इंटरफेस। तो हमारी क्यों ऐसा होती है उसकी रीजन मैं आपको बताऊंगा, एंड उससे कैसे हम अगेन हमारा रीसेट कर सकते हैं मैं उसकी रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। नाउ केस 1, हम फर्स्ट केस लेते हैं। केस 1 लेने से पहले मैं आपको सब एक टर्म यहां पर यूज करूंगा, ग्रेविटी डिस्क। हम लोगों ने एक टर्म यूज करेंगे यहां, ग्रेविटी डिस्क। तो ग्रेविटी डिस्क हमारी कहां लगी हुई होती है, वाटर आउटलेट पे हमारी ग्रेविटी डिस्क लगी हुई होती है। ये सारी चीजें आपको याद रखना है। ग्रेविटी डिस्क हमारी कहां लगी हुई होती है, वाटर आउटलेट पे। यह हमारी ग्रेविटी डिस्क है, यहां हमारी ग्रेविटी डिस्क लगी हुई होती है। ओके, नाउ
ग्रेविटी डिस्क क्या करती है, ये हमारी डिसाइड करती है कि इंटरफेस की पोजीशन हमारी कहां रहनी है। ओके, और ये ग्रेविटी डिस्क जो होती है उसकी आउटर डायमीटर कांस्टेंट होती है और इंटरनल डायमीटर हमारी चेंजिंग होती है। ओके, जिससे हमारी ये डिस्क अपनी शेप एंड मींस अपनी साइज चेंज करता है, उसके अकॉर्डिंग हमारी इंटरफेस चेंज होती है। ओके, केस 1, अगर हमारी जो ग्रेविटी डिस्क है, ओके, इसकी जो साइज होनी चाहिए प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए। इसकी साइज कैसे हम डिटरमाइन करते हो मैं बताऊंगा फर्दर। ओके, तो सबसे पहले आपको यह पता होनी चाहिए जो ग्रेविटी डिस्क जो है ये इसकी साइज पे हमारी डिपेंड करती है कि इंटरफेस लाइन और ई लाइन हमारी कहां होनी चाहिए। केस 1, अगर हमारी साइज जो है टू लार्ज, अगर हमारी साइज बहुत ज्यादा है, अगर इसकी साइज अगर बहुत ज्यादा है, तो जो हमारी ई लाइन जो होगी, जो ई लाइन हमारी जो प्रेजेंट एट द फुलेस्ट एडवांटेज पोजीशन पे, मींस हमारी डिस्क स्टैक के बाहर एंड टॉप डिस्क के अंदर और एट द आउटलेट रेडियस ऑफ टॉप डिस्क हमारी प्रेजेंट है, तो हमारी फुलेस्ट एडवांटेज होती है। अगर बट हमारी ग्रेविटी डिस्क की साइज अगर हमारी टू लार्ज होगी तो हमारी इंटरफेस जो है आउटवर्ड शिफ्ट होगी, मींस हमारी इंटरफेस की आउटवर्ड शिफ्ट होगी, मींस हमारी इंटरफेस शिफ्ट आउटवर्ड होगी, मींस ये हमारी आउटलेट रेडियस ऑफ टॉप डिस्क हमारी ये बाहर चली जाएगी, मींस अब हमारी इंटरफेस इस पोजीशन पर आ गई है। तो यहां पर क्या हो गई है, एंगुलर वाटर रिंग हमारी जो वाटर रिंग जो है हमारी क्या हो गई, लेस हो गई है। एंगुलर वाटर रिंग हमारी लेस हो चुकी है, मींस हमारी जो भी ऑयल होगी, ओके, जो भी हमारी ऑयल होगी, अगर हमारी इंटरफेस अगर हमारी यहां प्रेजेंट होगी, इंटरफेस हमारी यहां प्रेजेंट होगी, मींस हमारी यहां क्या है, इधर हमारी वाटर एंड स्लज है एंड यहां हमारी क्या होगी, ऑयल आ चुकी है, यहां हमारी ऑयल आ चुकी है, मींस हमारी ऑयल जो होगी इजीली स्पॉट से हमारी निकलेगी और ये हमारी ऑयल जो होगी हमारी वाटर आउटलेट के थ्रू हमारी बाहर जाएगी एंड इसी को कहते हैं हमारे प्यूरिफायर ओवरफ्लो, इसी टर्म को कहते हैं प्यूरिफायर ओवरफ्लो। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि हमारी प्यूरिफायर ओवरफ्लो कब हो सकती है, तो उसकी रीजन कब होगी, जब हमारी ग्रेविटी डिस्क की साइज टू लॉन्ग होगी, मींस हमारी ग्रेविटी डिस्क की साइज अगर टू लार्ज होगी तो इससे हमारी इंटरफेस जो होगी आउटवर्ड शिफ्ट होगी एंड इंटरफेस गो बियॉन्ड द आउटलेट रेडियस ऑफ टॉप डिस्क एंड हेंस प्यूरिफायर is said to be overflow, means हमारी ऑयल फ्लो होगी along with हमारी वाटर, तो हमारी प्यूरिफायर ओवरफ्लो हो सकती है। ओके, तो ये हमारी एक रीजन होती है, ये एक हमारी रीजन होती है और फर्दर रीजन मैं आपको बताता जाऊंगा जैसे जैसे हमारी लेक्चर्स आगे जाएगी। ओके, तो हमारी एक रीजन होती है। नाउ केस 2, अब हम क्या करते हैं, केस 2 लेते हैं, साइज इज टू स्मॉल, मीन्स हमारी ग्रेविटी डिस्क की साइज हमारी टू स्मॉल है, मीन्स हमारी ग्रेविटी डिस्क की साइज हमारी स्मॉल है, ये हमारी क्या है, ये स्मॉल है, ये हमारी ग्रेविटी डिस्क है, अब इसकी साइज हमारी क्या है, स्मॉल है। तब यहां पर क्या केस आएगी, यहां पर केस क्या कैसे आएगी, हमारी ग्रेविटी डिस्क की साइज हमारी स्मॉल है तो हमारी क्या है, एंगुलर वाटर रिंग हमारी साइज हमारी इंक्रीज होगी, मींस एंगुलर वाटर रिंग की रेडियस हमारी इंक्रीज होगी, क्यों, क्योंकि वाटर हमारी क्या होगी, वो हमारी पुश करेगी ऑयल को डिस्क स्टैक के तरफ। ओके, जो भी हमारी वाटर होगी वो हमारी पुश करेगी ऑयल को और ऑयल हमारी कहां जाएगी, डिस्क स्टैक की ओर जाएगी, मींस हमारी वाटर जो हो रही है हमारी डिस्क स्टैक की तरफ जा रही है, उसे ऑयल को पुश कर रही है, मींस हमारी हुई कि नहीं, एंगुलर रेडियस ऑफ वाटर हमारी इंक्रीज होगी, एंगुलर रिंग रेडियस ऑफ वाटर हमारी इंक्रीज होगी। तो आप यहां देख सकते हो इंटरफेस हमारी शिफ्ट यहां हो जाएगी, इस पोजीशन पे इंटरशिफ्ट हमारी इंटरफेस जो हमारी होगी यहां शिफ्ट होगी, इंटरफेस ये हमारी इंटरफेस होगी, मींस हमारी क्या हो रही है, इंटरफेस जो है हमारी विद इन डिस्क स्टैक की तरफ आ रही है, मींस हमारी ये डिस्क स्टैक के अंदर आ चुकी है इंटरफेस, मींस हमारी इंटरफेस यहां आ चुकी है, अगर टू स्मॉल है तो डिस्क ग्रेविटी डिस्क। ओके, इंटरफेस हमारी यहां आ चुकी है। अब यहां पर क्या होगा, अब हमारे पास इंटरफेस यहां पर है, मतलब क्या है, यहां पर सेपरेशंस मीट हो रही है, मींस हमारी यहां इधर हमारी वाटर प्रेजेंट है और इधर हमारी ऑयल प्रेजेंट है। ओके, तब हमारी यहां पर क्या होगी, ऑयल क्लीन आउटलेट, जो भी हमारी ऑयल जो क्लीन ऑयल आउटलेट आ रही है यहां पर एलोंग विद सम वाटर, हमारी वाटर के साथ हमारी ऑयल जाएगी, ये हमारी ऐसा नहीं होनी चाहिए, हमारी क्लीन ऑयल आउटलेट हमारी होनी चाहिए।
ओके, तो ये हमारी दो केसेस होती है और ये दो केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिससे हमारी इंटरफेस डिपेंड करती है। एंड इंटरफेस अगर हमारी, आपने क्या देखा, हमारी इंटरफेस हमारी क्या हो, ग्रेविटी डिस्क अगर हमारी इंक्रीज हुई, मीन साइज ऑफ ग्रेविटी डिस्क इंक्रीज हो रही है तो इंटरफेस हमारी आउटवर्ड शिफ्ट हो रही है। अगर हमारी साइज ऑफ ग्रेविटी डिस्क हमारी लेस हो रही है, स्मॉल हो रही है, तो हमारी इंटरफेस हमारी टुवर्ड शिफ्ट हो रही है, मीन्स हमारी डिस्क स्टैक की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सीखा। तो फर्स्ट हम लोगों ने क्या लिखा, ग्रेविटी डिस्क अगर टू बिग है एंड सेकंड केस हमारी ग्रेविटी डिस्क टू स्मॉल है। अगर फर्स्ट केस अगेन अगर हम लेते हैं और यहाँ पर मैं कंसीडर करके चलता हूँ हमारी इंटरफेस आउटवर्ड, हमारी इंटरफेस हमारी आउटवर्ड शिफ्ट हो रही है, तो अदर फैक्टर कौन कौन सी हो सकती है। फर्स्ट फैक्टर हम लोगों ने क्या लिया, साइज इज टू बिग, हमारी ग्रेविटी मीन्स डिस्क की साइज हमारी टू बिग है। सेकेंड रीजन हमारी क्या हो सकती है, जो भी हमारी फ्लो रेट है, अगर हमारी फ्लो रेट अगर हमारी इंक्रीज हो जाएगी तब भी हमारी इंटरफेस हमारी आउटवर्ड शिफ्ट होगी। थर्ड रीजन हमारी क्या है, अगर हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल और हमारी डेंसिटी ऑफ ऑयल अगर हमारी इंक्रीज हो जाएगी तब भी हमारी इंटरफेस हमारी आउटवर्ड शिफ्ट होगी। ओके, एंड नेक्स्ट वन ही, अगर हमारी विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी तब भी हमारी इंटरफेस हमारी आउटवर्ड शिफ्ट होगी। एंड लास्ट रीजन इज, अगर हमारी टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगी तब भी हमारी इंटरफेस आउटवर्ड शिफ्ट होगी। तो इंटरफेस हमारे इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ग्रेविटी डिस्क साइज पे डिपेंड करती है, ओके, हमारी फ्लो रेट पे डिपेंड करती है, हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल पे डिपेंड करती है, हमारे विस्कोसिटी पे डिपेंड करती है एंड हमारी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर डिक्रीज होगी तो ऑब्वियसली विस्कोसिटी हमारी इंक्रीज होगी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल इंक्रीज होगी। तो ये सारे आप इजीली रिलेट कर सकते हो कैसे हमारी इंटरफेस हमारी आउटवर्ड शिफ्ट हो रही है। नाउ सेकंड, केस 2, अगर हम केस 2 की बात करें जिसमें हम लोगों ने क्या देखा था, इंटरफेस हमारी इनवर्ड शिफ्ट हो रही है, मींस हमारी डिस्क स्टैक की तरफ शिफ्ट हो रही है, इंटरफेस हमारी ऐसे शिफ्ट हो रही है। ओके, तो इसकी क्या क्या रीजन थी, हमारी ग्रेविटी डिस्क अगर टू स्मॉल है तो हमारी इंटरफेस इनवर्ड शिफ्ट हो सकती है। ओके, ये हमारी इनवर्ड केस नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट रीजन हमारी क्या हो सकती है, अगर फ्लो रेट अगर हमारी डिक्रीज हो गई, तो हमारी इंटरफेस इनवर्ड शिफ्ट हो सकती है। नेक्स्ट रीजन है, अगर हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल अगर हमारी डिक्रीज हो गई तब हमारी ये शिफ्ट हो सकती है, इनवर्ड शिफ्ट होगी इंटरफेस। नेक्स्ट रीजन इज, अगर हमारी विस्कोसिटी डिक्रीज हो गई तब हमारी इनवर्ड शिफ्ट होगी। एंड अगर हमारी टेम्परेचर इंक्रीज हो गई, ऑयल टेम्परेचर, ओके, तब हमारी जो इंटरफेस है, जो हमारी ई लाइन हो, हमारी इनवर्ड शिफ्ट होगी। तो सेकेंड केस किस पे डिपेंड करता है, शिफ्टिंग ऑफ इंटरफेस इनवर्ड्स हमारे किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ ग्रेविटी डिस्क अगर स्मॉल होगी तो हमारी इनवर्ड शिफ्ट होगी, फ्लो रेट डिक्रीज होगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल डिक्रीज होगी, विस्कोसिटी ऑफ ऑयल डिक्रीज होगी एंड टेम्परेचर, अगर हमारी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो विस्कोसिटी ऑफ ऑयल डिक्रीज होगी एंड हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल हमारी डिक्रीज होगी। तो इससे आप इजीली कोरिलेट आप कर सकते हो। तो ये आज की हमारी लेक्चर्स थी। तो इसलिए हमारी जो ग्रेविटी डिस्क की साइज होती है वो हम मेंटेन करते हैं, अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, वो नॉट टू बिग होनी चाहिए, नॉट टू स्मॉल होनी चाहिए, वो एक मींस अप्रोप्रिएट साइज होनी चाहिए उसकी, और वो हम मैनुअल्स में दी होती है और विद द हेल्प ऑफ नोमोग्राम से हम पता करते हैं। एंड नेक्स्ट लेक्चर्स में हम बात करेंगे नोमोग्राम क्या होती है, कैसे हम पता करते हैं कितनी साइज होनी चाहिए ग्रेविटी डिस्क की। सो आज की लेक्चर्स हम यहाँ एंड करते हैं। एंड अगर आपको लेक्चर्स अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें, एंड अगर आपको लेक्चर्स इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।